अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 5 मियोसिस 1 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैरियोकिनेसिस को डिस्कस किया था। उसकी फर्दर 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास प्रोफेज 1। तो आज हमने प्रोफेज 1 के बारे में डिस्कस करना है कि प्रोफेज 1 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात जो आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 दैट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, सबसे बड़ी फेज प्रोफेज 1 होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। बाकी तमाम फेजेस मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वो शॉर्ट होती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं। लॉन्गेस्ट फेज है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस 1। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस अकर होते हैं। हमने उनको डिवाइड किया हुआ है, देखते हैं। फर्स्ट जो होता है दैट इज एज लाइक टू माइटोसिस। जैसे माइटोसिस के अंदर हमने देखा कि प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है और एक हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है तो उसमें ये कंडेंस होता है और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो प्रोफेज 1 के अंदर भी सेम एज इट इज यही होगा कि क्रोमेटिन मटेरियल जो होगा वो कंडेंस होगा और क्या बना देगा डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देगा। उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो आ जाता है माइटोसिस और मियोसिस के अंदर। जो बेसिक डिफरेंस चीज़ें आ जाती हैं प्रोफेज 1 और माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर, वो ये आती हैं कि यहाँ पर माइटोसिस के अंदर एक क्रोमोसोम बनता था हमारे पास, दैट इज, लेकिन जो मियोसिस है उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम बनेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम बेसिकली हमारे पास जो 23 पेयर है उनको हम होमोलोगस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, लेकिन अगर हम पेयर की बात करें तो 23, क्योंकि 23 पेयर है उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो प्रोफेज 1 के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे, पेयर की फॉर्म में जो हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्सिस के अंदर क्या करते हैं, ये देखें प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर सबसे पहले तो क्रोमोसोम बनेंगे, उसके बाद उसकी जैसे एक क्रोमोसोम बन गया ये हमारे पास, और उसकी फिर कॉपी बनेगी, कॉपी बनती है इस तरह से, तो ये 2 क्रोमोसोम बन गए। तो प्रोफेज 1 के अंदर हमारे पास 2 क्रोमोसोम होते हैं इकट्ठे, लेकिन माइटोसिस के अंदर 1 क्रोमोसोम होता है। तो होमोलोगस उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। लाइन अप ईच अदर, अपने आप को एक लाइन में लेकर आते हैं, और इसके अलावा लाइन अप ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट, इस तरह से अपने आप को ये लाइन में लेकर आते हैं एंड फॉर्म पेयर्स बाय अ प्रोसेस। जैसे सपोज हमारे पास ये एक डायग्राम को देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, उसके बाद ये क्रोमोसोम जहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये करीब करीब आते हैं, ये इस तरह से। तो ये जो पेयर का बनना है, एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ करीब आता है, पेयर बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। उसके बाद बाइवेलेंट और टेट्राड में क्या फ़र्क होता है? तो जो हमारे पास पेयर बना हुआ है, सपोज हमारे पास ये है, ये एक पेयर हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट। जो हमारे पास ईच पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, उस पेयर को ही हम बाइवेलेंट, बाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। व्हाट इज टेट्राड? अब इसी बाइवेलेंट के अंदर, पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास ये देखें, एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये तीसरा क्रोमेटिड, ये चौथा, तो ये 4 क्रोमेटिड को हम टेट्राड कहते हैं। ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड, दैट इज नोन एज टेट्राड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बातें पूछी जाती हैं मोस्टली। उसके बाद है क्यासमेटा फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस की प्रोफेज और प्रोफेज 1 और मियोसिस के अंदर जो बिग डिफरेंस आता है वो क्यासमेटा फॉर्मेशन क्या आता है। देखते हैं डायग्राम के जरिए से इसको चेक करते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम, इनकी कॉपीज भी बन चुकी हैं एस फेज के अंदर। जैसे हमने पढ़ा कि प्रोफेज 1 को स्टार्ट होने से पहले G1, S और G2 से गुजरना पड़ता है, तो इसकी कॉपीज बन चुकी हैं। तो ये अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं आपस में, ये आपस में सिस्टर क्रोमोसोम कहलाते हैं। लेकिन ये अगर इसके साथ वाला दूसरा क्रोमोसोम है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर कहलाएंगे। अगर हम एक ही क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये सिस्टर कहलाएगा, लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम कहलाएंगे हमारे पास। अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम होते हैं, ये आप एक दूसरे के साथ एक किसी भी पॉइंट के ऊपर जुड़ सकते हैं, इस तरह से ये जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं इस तरह से। ये जो इनका आपस में जुड़ना होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, जरूरी नहीं होता है कि एक ही पॉइंट से जुड़ेंगे, ये एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर भी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। इसको कहा जाता है क्यासमेटा फॉर्मेशन। तो two non-sister chromatid of the homologous chromosomes join each other at the certain points along their length. These point of attachment is known as
क्याजमेटा फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, डायग्राम के लिहाज से भी याद रखिएगा इसको। फिर देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास क्याजमेटा फॉर्मेशन होती है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किनको कहा जाता है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा, ये जब दो डिफरेंट क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमोसोम आपस में जुड़ेंगे तो इसको हम कहते हैं क्याजमेटा फॉर्मेशन। उसके बाद है जी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, ये जब आपस में जुड़ते हैं तो इसके बाद ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल इस ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो औलाद होती है, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो पेरेंट्स से डिफरेंट हो जाते हैं। कुछ करैक्टर वो अपने डेवलप करते हैं, कुछ करैक्टर अपने पेरेंट्स से हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं जेनेटिक मटेरियल की। ये जो एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसके रिजल्ट में हमें वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आती है, जिसके बेनिफिशियल कैरेक्टर्स ये होते हैं कि डिजीज का खात्मा हो सकता है, डिजीज खत्म हो जाती है, तो ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट, दिस फिनोमिना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। इस फिनोमिना को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंसेस भी हैं कि ये हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वेरी करती है। उसके बाद न्यूक्लियर चेंजेस क्या आती हैं, जैसे माइटोसिस के अंदर हमने देखा कि इस प्रोसेस के दौरान, माइटोसिस की प्रोसेस के अंदर कि उस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियर जो था वो डिसअपेयर हो जाता है। जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर ये इसके अंदर भी ऐसे डिसअपेयर हो जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप भी हमारे पास डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो सेम एज प्रोफेज 1 के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है। उसके बाद है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, एज इट इज जैसे माइटोसिस के अंदर होता है कि सेंट्रियोल जो थे हमारे पास एस फेज के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, मतलब दो हमारे पास सेंट्रियोल, ये हमारे पास अब सेंट्रोसोम कहलाते हैं। तो ये अपने अपने पोल की तरफ मूव करते हैं, वहां पर ये जाकर स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अब ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ से अर्ज होती हैं, ये जाकर क्या करती हैं जी, ये क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच हो जाती हैं। माइटोसिस के अंदर भी हमने यही बात डिस्कस की थी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, देखिए पहले इसको देख लेते हैं। सेंट्रियोल विच वर डुप्लीकेट ड्यूरिंग द इंटरफेज, इंटरफेज की कौन सी फेज के अंदर ये डुप्लीकेट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एस फेज के अंदर, माइग्रेट टू द पोल्स एंड गिव राइज टू द स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद है अटैचमेंट ऑफ दी स्पिंडल फाइबर या कैनाइटोकोर फाइबर। ये अटैचमेंट, अब ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये मर्ज तो हो चुकी हैं, बाहर तो आ चुकी हैं, लेकिन ये अटैचमेंट कैसे करेंगी, क्योंकि यहाँ पर तो होमोलोगस क्रोमोसोम है, वहां पर क्या था, माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर एक क्रोमोसोम था, जस्ट ओनली एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से आती थी, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से आती थी, दूसरे पोल से आती थी, तो ये अटैचमेंट हो जाती थी, मतलब एक क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर अटैच होती थी। तो ये हमारे पास प्रोफेज माइटोसिस की प्रोफेज। लेकिन यहाँ पर चूंकि दो क्रोमोसोम है हमारे पास, तो यहाँ पर प्रोसेस किस तरह से होगा, याद रखिएगा ये बिग डिफरेंस है बिटवीन प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के अंदर, कि यहाँ पर भी हमारे पास स्पिंडल फाइबर सेम दो ही आती हैं। प्रोफेज 1 के अंदर भी दो ही स्पिंडल फाइबर आती हैं, एक स्पिंडल फाइबर इसके साथ आकर अटैच हो जाती है, दूसरी स्पिंडल फाइबर इसके साथ आकर अटैच हो जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसको हम क्याजमेटा हमने पढ़ा था, एक दूसरे के साथ एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ ये अटैच होते हैं। क्योंकि ये अटैच होते हैं तो एक स्पिंडल फाइबर आकर इस तरह से अटैच हो जाती है, दूसरी स्पिंडल फाइबर आकर इसके साथ अटैच हो जाती है। तो देखते हैं कैनाइटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद द कैनाइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, कैनाइटोकोर ऑफ द, ये जो कैनाइटोकोर है यहाँ पर जो हमने प्रोफेज के अंदर भी डिस्कस किया था। वाइल दी नॉन कैनाइटोकोर, अब जो अटैच नहीं होती वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं इस तरह से, और उनकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने क्रोमोसोम के कैनाइटोकोर के साथ अटैच नहीं होना, वो एक दूसरे के साथ आकर अटैच हो जाती है। वाइल दी नॉन कैनाइटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द बोथ साइड अटैच विद वन एंड अदर, two kinetochore of the spindle fiber from the opposite pole attached to the pair of the chromosome. In meiosis, kinetochore spindle fibers attached with the chromosome. तो kinetochore fibers meiosis के अंदर भी दो ही अटैच होती हैं और माइटोसिस के अंदर भी दो ही अटैच होती हैं, मतलब एक पोल से आएगी एक स्पिंडल फाइबर, दूसरे पोल से दूसरे स्पिंडल फाइबर आएगी। लेकिन एनाफेज के अंदर जाकर इनकी सेपरेशन होगी, तो यहाँ पर ये जो क्याजमेटा है वो टूटेगा, तो एक क्रोमोसोम एक तरफ चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास प्रोफेज 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटाफेज 1, एनाफेज 1 and telophase 1. That is a nuclear division, not the division of the cytoplasm, not the cytokinesis. That is a karyokinesis की longest phase हमारे पास प्रोफेज 1 कहलाती है। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़।